हाय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने कक्षा 10 मैथ्स का पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्याएं हैं उसके बारे में जो पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाई थी, जिसमें यूक्लिड एल्गोरिथम विधि द्वारा HCF ज्ञात करना, उसमें यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना सिखाया था। आज हम इसकी दूसरी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में आज हम आपको सिखाएंगे HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी वास्तविक संख्याएं हमें दी हुई होती हैं उनके गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड, और फिर HCF ज्ञात करने के लिए जो सबसे छोटी घातें होती हैं गुणनखंड की उसको लिख लेते हैं, वो हमारा हो जाता है HCF। और जब LCM निकालते हैं तो LCM निकालने के लिए सबसे बड़ी घात सभी संख्याओं की लिख लेते हैं, तो वो LCM निकल जाता है। एक और इसका एक नियम है कि माना A तथा B दो वास्तविक संख्याएं हैं। A और B यदि दो वास्तविक संख्याएं हैं तो यदि हमें HCF निकालना है तो इनका जो HCF और LCM होगा, HCF A इंटू B, A और B गुणा LCM यानी कि दोनों संख्याओं का HCF और LCM का जो गुणनफल होगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी A गुणा B। तो ये एक तरीके से फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेना कि HCF गुणा LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल। अब आइए एक्सरसाइज पे आते हैं। अब एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट है ये, तो इसमें है 140। तो 140 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 140 के गुणनफल कर लेंगे। यहाँ लिख लेंगे 140, यहाँ जो सबसे छोटी संख्या होती है पहले सबसे छोटी संख्या से इसे डिवाइड करेंगे, तो ये कट जाएगा यहाँ 2 7 14, 2 0 0, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 2 3 6 और 2 5 10। अब ये फिर अगली संख्या 3 आएगी, 3 से इसे डिवाइड करके देखेंगे लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम इसे फिर 4 से देखेंगे, 4 से भी नहीं होगा, फिर 5 से 5 7 35 और फिर 7 से 7 एकम 8। जब यहाँ 1 आ जाता है तब इसको हम छोड़ देते हैं, तो 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 बराबर, यहाँ 2 के
गुणा 2 2 बार है तो इसको हम लिख देंगे 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। दिस इज द आंसर। ये इसका आंसर है। तो इसी तरीके से इसके और पार्ट हैं वो सब इसी तरीके से होंगे। ये नोट कर लो जल्दी। अब इसे मिटा देता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। तो दूसरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का यहां हम दूसरा भाग कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है ये 510 और 92। 510 और 92 ये है। तो यहाँ ये दो वास्तविक संख्याएं दी हुई हैं। तो सबसे पहले इन दोनों के हम फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ 510 और यहाँ इसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। फिर अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम 3 से करेंगे। 3 अट्ठे 24, 1 बचा, यहाँ 15 हो गए। 3 पंजे 15। अब ये 3 से नहीं होगा। अब फिर 4 से देखेंगे लेकिन ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर हम 5 से करेंगे। 5 एकम 5, 3 बचे, यहाँ 35 हो गए। 5 सत्ते 35। अब यहां आ गया है 17 यानी 17। 17 एक ऐसी संख्या है, ऐसी अभाज्य संख्या है कि ये किसी भी संख्या से नहीं कटती है, केवल स्वयं से और 1 से ही कटती है। इसीलिए ये यहाँ 17 और यहाँ 1। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे? 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। दूसरी तरफ इधर कर लेंगे 92 को। यहां इसे भी 2 से करेंगे सबसे पहले डिवाइड। तो 2 चौक 8 और 2 छिक्के 12। फिर 2 से 2 1 दूनी 4 और 2 तिया 6। फिर यहाँ ये 23 भी ऐसी संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ भी ये 23 से ही कटेगा। तो यहाँ 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 23। अब देखो यहाँ से अब इन दोनों संख्याओं के हमने गुणनखंड कर लिए। अब इसका हम यहाँ एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? एचसीएफ बराबर, तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों के जो गुणनखंड हैं उनमें सबसे छोटी घात किस अभाज्य गुणनफल के गुणनखंड की है। तो यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 1 है। तो 2 की घात 1, तो 2 की घात 1 यहाँ इसका क्या होगा? HCF। तो ये इसका HCF हो जाएगा यहाँ 2। अब इसका LCM निकालेंगे।
LCM बराबर, LCM में क्या करते हैं कि सबसे बड़ी घात लेते हैं सभी संख्याओं की। तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की घात 2 गुणा, फिर यहाँ 3 है और फिर 5 और फिर यहाँ ये 17 गुणा 23। तो ये यहाँ ये इन सबका गुणनफल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 गुणा 3 पंजे 15 गुणा 17 गुणा 23 बराबर 15 चौके 60 गुणा 17 गुणा 23 बराबर। अब यदि इन 60, 17 और 23 की इन सब की जब हम गुणा करेंगे तो गुणा कर कर ये आ जाएगा हमारा 23,460। कितना आ जाएगा? 23,460। अब आगे क्वेश्चन में दिया था कि उत्तर की जांच भी कीजिए कि दोनों वास्तविक संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के यदि बराबर है तब हमारा उत्तर सही है, अन्यथा उत्तर गलत है। तो यहां हम जांच करेंगे कि HCF गुणा LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो HCF और LCM का जब गुणा करेंगे दोनों की तो यहां ये आ जाएगा हमारा 2 गुणा 23,460। दोनों की जब गुणा करेंगे और यहां संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? 510 गुणा 92। तो यहां इसकी गुणा कर लेंगे 2 0 0 2 छिक्का 12 का 2 2 चौक 8 और 1 9 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 यानी 46,920। और यदि इनकी भी जब हम आपस में गुणा करते हैं तो ये भी क्या आ जाएगा? 46,920 आता है ये भी। तो दोनों की हमारा HCF और LCM के गुणनफल और संख्याओं का गुणनफल दोनों बराबर हैं, इसलिए आंसर हमारा सही है। पापा इसे नोट करो। एक अगला एक तीसरा क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और करा देता हूं। तीसरा क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का यहां हम तीसरा पार्ट ले लेते हैं। तीसरा, इसमें 3 वास्तविक संख्या दी हुई हैं 8 9 और 25। तो यहां इन तीनों संख्याओं का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनके फैक्टर कर लेंगे। 8 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 की घात 3। यहाँ 9 के करेंगे तो 3 गुणा 3 बराबर 3 की घात 2। यहाँ 25 के करेंगे तो 5 × 5 = 5 पावर 2।
तो यहाँ इस तरीके से ये हमने फैक्टर कर लिए। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम बराबर, मैंने बताया था कि एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात लेते हैं और एचसीएफ में सबसे छोटी घात। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम के लिए यहाँ देखो 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 है नहीं और यहाँ भी 2 नहीं है। तो 2 की पावर 3 सबसे बड़ी घात है तीनों संख्याओं में, तो इसको भी हम लिख लेंगे 2 की घात 3 इंटू यहाँ 3 की पावर 2, इसे भी लिख लेंगे, और यहाँ 5 की पावर 2। तो इस तरीके से इन सब की हम गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 को 8 इंटू 9 इंटू 25, ये आ जाएगा 25 अट्ठे 200 इंटू 9 और 2 निम 1800। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 1800। अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ में हम वो घात देखते हैं जो सबसे छोटी घात हो सभी संख्याओं में, लेकिन यहाँ हमारे पास कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो हो। तो जब कुछ नहीं होता है तो यहाँ 1 होता है, क्योंकि 1 की यदि किसी में भी गुणा करी जाए तो वही मान रहता है उसका जो संख्या होती है। किसी भी संख्या में यदि हम 1 की गुणा करते हैं तो उसका आंसर वही संख्या आती है। तो इसीलिए यहाँ क्या है, 1 तीनों में है और सबसे छोटी घात क्या है 1 की 1 ही है। तो यहाँ आंसर इसका क्या आ जाएगा 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, और कल भी होगी। यदि कुछ समझ में नहीं आए तो कल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या यूट्यूब का जो चैनल है उस पर कमेंट्स करें और कल बता दें उसको, जिससे कि मैं दोबारा बता सकूं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ये जो एक्सरसाइज है इन्हें घर पर, बाकी जो और बचे हुए इसमें क्वेश्चन जो इसके पार्ट रह गए हैं उन सबको घर पर बैठ कर रिविजन करते रहें। समय का सदुपयोग करें। ये नहीं है कि लॉकडाउन चल रहा है तो घर पर आराम से फालतू बैठे रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय।